ये देखिए लड्डू और कान्हा बैठे हैं। ये है आरव की बुआ का कान्हा और ये है हमारा कान्हा। दोनों दोस्त बैठे हैं, दोनों भाई। दीदी आए हुए थे छुट्टियों में बच्चों को लेके और अपने कान्हा को भी लेके आए हुए थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते से। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे, क्योंकि गोभी में जब मैंने कद्दूकस की ना तो वो थोड़ा पानी सा छोड़ रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने गोभी फ्राई की है और साथ साथ मैंने उसमें काट दी थी हरी मिर्चें, साथ ही डाल दिया है नमक, थोड़ी सी अजवाइन। बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। और कान्हा का पराठा मैंने बनाया था बिना प्याज के। बाद में मैंने इसमें एक प्याज भी मिक्स कर ली थी बाकी के बचे हुए मिक्सचर में। तो मैंने गोभी और प्याज मिक्स करके पराठे बनाए थे, बस सिंपल तरीके से ही। तो छुट्टी वाले दिन ना मैं स्टफ़ पराठे वगैरह कुछ नाश्ता ऐसा बना देती हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो टाइम मिल नहीं पाता है। तो फिर उस दिन तो मैं सिंपल ही खाना बनाना पड़ता है, सब्जी और रोटी, क्योंकि टिफ़िन भी पैक करने होते हैं और खुद रेडी भी होना होता है। जो सुबह का रूटीन का काम है वो तो करना ही होता है। तो इसलिए मैं छुट्टी वाले दिन ही बना लेती हूँ ऐसे पराठे वगैरह। आज थोड़ा लेट भी उठी थी तो बस नाश्ता भी लेट ही हुआ था। और ये मैं बना रही हूँ मम्मी की बिना घी की, तो उसको मैं गैस पे रोटी की तरह ही सेक देती हूँ, स्टफ़ करने के बाद सेक कर। तो बस इसी तरह से पराठे बना दिए थे सारे। ये देखिए हमारे घर कौन आया है। कान्हा जी के भैया अनमोल, सुषमा दीदी जो मना कर रहे हैं कि मेरे को मत लेना वीडियो, मेरे को मत लेना वीडियो में। और ये नक्श, हमारे मिस्टर नक्श अभी चाय पी रहे हैं। और यार आए भी तब हैं जब इनके जाने का टाइम हो गया। अभी घर जाना है इन्होंने 2 बजे, मैं छोड़ के आऊँगा। और उधर देखो आरो नहानू के रेडी हो रहा है अपनी मम्मा से। आना आरव, ये देखिए लड्डू और कान्हा बैठे हैं। ये है आरव की बुआ का कान्हा और ये है हमारा कान्हा। दोनों दोस्त बैठे हैं, दोनों भाई। दीदी आए हुए थे छुट्टियों में बच्चों को लेके और अपने कान्हा को भी लेके आए हुए थे। तो अब हमारे घर आए हैं ये। अरे देखिए दोनों बैठे हैं। और ये पैसे दिए हैं इसको इसकी बुआ ने। बुआ ने पहली बार मिलने के नाम के इसको पैसे दिए हैं। ये तो कान्हा पूरा सी देखा नहीं। तो आज है मकर संक्रांति, तो आज के दिन बनती है खिचड़ी, इसलिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी। मैंने चावल साफ़ कर लिए हैं, दालें मैंने भिगो दी हैं। इसमें मैंने भिगोई है ब्लैक वाली उड़द की दाल और चने की दाल। तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज है संक्रांत वाले दिन खिचड़ी बनाते होते हैं। तो बाकी तो मुझे पता नहीं क्या करते हैं, तो मैंने सोचा खिचड़ी तो बना ही लेती हूँ, तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी बना रही थी और साथ साथ मैंने ना मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि ना दिन में थोड़ी सी ना धूप निकली थी, तो मुझे लगा कि मैं कपड़े धो ही देती हूँ। संडे को पता नहीं धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो फिर मैंने इसलिए कपड़े लगाए हुए थे और साथ साथ ही खिचड़ी भी रख रही थी। तो आरव के पापा आगे कहने लगे हैं कि दीदी बोल रहे हैं कि तू भी चल छोड़ने, क्योंकि गाड़ी से तो जाना ही था। 1 घंटे का ही काम था कि वहाँ, मतलब वहाँ तो आधा पौना घंटा ही लगाना था, बाकी रास्ते का ही था। तो मैं मना ही कर रही थी जाने के लिए, बट ये ज़िद कर रहे थे। तो फिर बस फिलहाल मैंने सोचा कि जल्दी से मैं खिचड़ी चढ़ा के कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा, जैसे होगा प्लान। तो मैंने खिचड़ी सिंपल तरीके से बनाई थी, बस नमक और हल्दी डाली थी और कुछ नहीं किया था, और उसमें विसल्स लगवा। खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है, बस मैं पाके लाई हूँ खाने के लिए। मैंने साथ साथ में मशीन भी लगाई हुई थी एक्चुअली, तो कपड़े भी धुल रहे थे। बस काम बहुत होता है यार छुट्टी वाले दिन भी ना, मतलब ये वर्किंग डेज पे तो होता ही है कि हमारे पास कम टाइम होता है, छुट्टी वाले दिन भी बहुत काम हो जाता है। तो ये देखिए, ये है मेरी खिचड़ी की शक्ल। शादी से पहले मम्मी बनाती थी ना, मम्मी के हाथ की खिचड़ी बड़ी टेस्टी लगती थी, ये वाली खिचड़ी। मतलब मम्मी के हाथ की, पता नहीं, मम्मी के हाथ का स्वाद ही कुछ और होता है ना। मम्मी बनाती थी और हम घी डाल के लस्सी के साथ बहुत खाते थे ये खिचड़ी, और अच्छी भी लगती थी। पर अपने हाथ से टेस्टी नहीं लगती मुझे, मम्मी के हाथ से टेस्टी लगती थी। अपने हाथ में वो स्वाद नहीं आता ना जो मम्मी के हाथ में होता है। तभी तो मैं घर जाती हूँ ना, तो मोस्टली वैसे कई चीज़ें मैं सोचती हूँ कि सिर्फ मम्मी के हाथ की खाऊं, वो मुझे मम्मी के हाथ से ही टेस्टी लगती है। मम्मी के हाथ की कड़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, और वैसे भी कड़ी मेरी फेवरेट है। तो मैं ज़्यादातर घर जाती हूँ ना, जब अभी फ़िलहाल तो मैं 1-2 दिन के लिए गई थी, तो जैसे मैं हफ्ते के लिए जाती हूँ ना, तो मैं ज़रूर कड़ी बनवाती हूँ बीच में मम्मी से, क्योंकि मम्मी के हाथ की पकौड़े वाली कड़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है।
और आरव को भी अपनी नानी के हाथ की अच्छी लगती है सारी चीज़ें, है ना आरव? नानी के हाथ के पराठे परोठे अच्छे लगते हैं ना आपको? जाना है नानी के घर? कब? किसके साथ? मेरी तो हॉलीडेज ही नहीं है, ऑफिस है मेरा तो। पापा की भी ड्यूटी होती है। अकेले रह लोगे वहाँ? वहाँ बच्चा नहीं है कोई भी? मस्ती नहीं है वो वहाँ कोई? नानी तो है ना। हाँ नानी तो है, नानी के साथ। ठीक है चलो आजा खिचड़ी खाते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया है और मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली हम जा रहे हैं दीदी को छोड़ने। तो आरव के पापा नहीं जाना था, दीदी भी कर रहे हैं बार बार कि तू भी चल साथ ही, तो वापस आ जाना है गाड़ी में। तो फिर मैं भी हो गई हूँ रेडी। तो आरव, मैं और आरव के पापा हम जा रहे हैं दीदी को छोड़ने उनके ससुराल। तो चलिए चलते हैं। तो निकल गए हैं हम सारे दीदी को छोड़ने के लिए। ये बैठे दीदी, ये रहा नक्श और ये रहा लड्डू। लड्डू भी बैठा है देखिए, और आरव और नक्श बैठे हैं आगे। हाँ अनमोल। चलो अब छोड़ के आते हैं दीदी को। ठीक। ये रास्ते में ना एक रोड बना हुआ है बड़ा ही अच्छा यहाँ पर। तो राउंड राउंड करके कुछ रोड है, नीचे से रेलवे लाइन निकल रही है। तो ये बड़ा अच्छा सा रोड लगता है। ये मैं वहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, बट बाकी ना मुझसे ढंग से बन नहीं पाई। मैं इस साइड बैठी थी तो अच्छे से बन नहीं पाई। और नीचे इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, ये बहुत अच्छी जगह बनी हुई है रास्ते में। ये मैंने सेकंड टाइम देखी है इस रोड पे, मतलब मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी लगती है ये एरिया ना। बहुत राउंड करके रोड बनाया हुआ है ऊपर ऊपर, और नीचे रेलवे लाइन है, और नीचे ही इस रोड के नीचे पार्क भी बना हुआ है बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं सुषमा के घर पर। गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी होती है कि गली पतली है। वैसे और ठीक हो? और सुना बढ़िया? हाँ भाई पहुँच गया। और ठीक हो? ये देखो आरव आया है बुआ की छत पे खेलने। ये उड़ा रहे हैं बच्चे सारे ना, सारे बच्चे उड़ा रहे हैं यहाँ पे पतंग। ये मना रहे हैं मकर संक्रांति, है ना। ये गई इनकी पतंग ऊपर, ये देखिए कितनी पतंगें उड़ रही हैं। हाँ कौन सी पतंग है? ओके नहीं देखो ले चलो है चलो बैग में रख तो दिए ना लग रहा है मनु। चलो तो गाइस हम निकल चुके हैं सुषमा दीदी के घर से। तो और अब हम जा रहे हैं सुनीता दीदी के घर। तो हम सोच रहे हैं दीदी को ना सरप्राइज देने का ही, देखते हैं क्या करते हैं। सरप्राइज देते हैं या पहले बताते हैं? वैसे आरव के पापा तो कह रहे हैं कि सरप्राइज ही दे देते हैं, अचानक से पहुंचते हैं उनके घर। तो चलिए पहुंचते हैं। तो गाइस यहाँ टोल पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली फास्टैग में बैलेंस शो नहीं हो रहा था, बट शायद बैलेंस तो था ना, बैलेंस था, पता नहीं यहाँ पर टोल पे शो ही नहीं हुआ। तो फिर अब निकले यहाँ, हमारे ना 10-15 मिनट खराब हो गए। तो अब टैग से बैलेंस कटा है टोल, और हम निकले हैं जस्ट। तो यहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, रास्ता बंद है कि क्या है। सारी गाड़ियाँ यहाँ से बैक हो रही हैं, ये देखिए। तो अब देखना पड़ेगा क्या वजह हुई है। आरव के पापा वो खड़े हैं, वो पूछने गए हैं कि क्या है रीज़न, और रास्ता दूसरा किधर से निकलेगा। तो यहाँ से हम शायद थोड़ी दूर ही रह गए थे घर पहुँचने के लिए दीदी के, बट अब ये रास्ता बंद है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं सुनीता दीदी की कॉलोनी में। बस ये पहला ही गेट है उनका।
कोई खड़ा भी है, उतरते हैं बस। चलो आरव और दक्ष बैठे हैं, देखिए। चलो आप भी चलो। नहीं चलो, अरे मैंने बैठता कर ला ना और क्या, चलो दोनों बैठो। चलो चलो चलो, बढ़िया होगी वो, टेंशन मत ले। फोटो आपके फोन में अच्छी आएगी, फोटो ले लेना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। है ना दक्ष, पापा का मन गया ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज है संजीव जी का बर्थडे, इसलिए हम आ गए थे यहाँ भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो आते हुए हम केक ले आए थे, तो हमने सोचा कि जिया जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और हम दीदी और से मिल भी लेंगे। तो हम आ गए थे 1-1.5 घंटे के लिए यहाँ पर भी। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारा बर्थडे मतलब हम खुद से सेलिब्रेट करने का सोचते हैं, क्योंकि फिर हम बच्चों के भी उसमें उलझे रहते हैं कि बच्चों का ही सेलिब्रेट कर लें, वही बहुत है। तो फिर हमने सोचा चलो अब हम जा रहे हैं तो हम ले जाते हैं केक, क्योंकि खुद से तो कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, अगर कोई और ही कर दे तो ही हो पाता है। थोड़ी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि मतलब अच्छा तो लगता है ना, सभी को सबके मन में रहता है। तो हमने सोचा अब आज हम बर्थडे के दिन उधर निकले हैं तो फिर हम बर्थडे भी सेलिब्रेट कराएंगे। इसको नहीं बैठा, तू बैठ जा, उस पे बैठ। फोन खींच लो बेटा। गंदी बात। आराम से बैठे, क्यों पीछे कर। नट पार्टी शुरू हो चुकी है, ये देखो देखो बच्चा की पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। सही बात कही, बड़ी बहादुरी की बात है ना, सही बात की। आ गया पापा का तभी आ गया फोन। पापा जी का हाँ मैं बीबी पहुंचे करे था अपने पापा को, मैंने कहा उधर जा रहे हैं। पहुंच गए आगे आगे, बड़ा ना तो चिंता हुआ ना। एंडी दक्ष ने इसके बाल फाड़ दिए बेचारे के, और उसकी आंख भी अंदर घुसा चुकी है। तो आगे मैं दिखाऊंगा आपको, और कुछ भी होगा तब तक के लिए बाय बाय। बनाएंगे वीडियो तो इधर रहेगी जान दी पीछे। यो आज भी मतलब कह रही है एक बर्थडे आज सीधा टाइम काट लियो है शनिवार को आज हरा भाई यो दक्ष आज चल चले हैं हरा भाई यो रश्मि तू तो तैयार है। हरा भाई यो कर जाने का। हाँ यो ना तू तेरी भी आ गई बस। कर इसका कारण क्या है? वो जो टीवी में ऐड नहीं आती, वो उसी पे ना तेल सा लगाने की बीच में है, क्या कहते हैं उसको? हिंदू लेखा हाँ वो लगाया करो। उससे नहीं खींचेंगे मेरे बाल। पता क्या, मैं अभी इसको बोल रही थी कि ना मेरे ना बालों में ना खिंचाव पड़ता रहता है, मुझसे रबड़ नहीं लगाई जाती ज्यादा देर। तो कह रहा है मम्मा पता है उसका ये कारण है। वो आपने सुन ही लिया ना अभी क्या कारण बताया मेरे बेटे ने। देखा मेरा बेटा कितना समझदार है, कितनी उससे टीवी को ध्यान से देखता है। सिर्फ टीवी को ध्यान से देखता है, पढ़ाई को ध्यान से नहीं देखना है इसने बिल्कुल भी। तो फाइनली 8:52 हो गए हैं और पहुंच गए हैं हम अपनी गली पे। ये है खेड़ी महाराज, जय हो खेड़ी महाराज। तो बस जस्ट पहुंच गए हैं घर, ये रहा हमारा घर बस। तो पहुंच गए हैं घर। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।